हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत रंध्र के बंद होने की प्रक्रिया की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह रंध्र के बंद और खुलने की प्रक्रिया की नवीन व्याख्या के बारे में बताना है। तो हमारा जो पहले मुख्य अवधारणा है इससे संबंधित, इसको हम लोग देखते हैं। मुख्य अवधारणा में जानते हैं, ये जो रंध्र होता है यह मुख्य रूप से जो है पत्ती की निचली सतह पर पाई जाती है। निचली सतह पर यह पाई जाती है और इसके काफी महत्वपूर्ण काम है। इसका जो मुख्य रूप से ये काम होता है, कई काम है, जैसे कि यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करेगी, क्योंकि यह एक छोटा सा छिद्र जैसा रचना होता है जो प्रकाश संश्लेषण हो या फिर वाष्पोत्सर्जन हो या फिर गैस विनिमय हो, इस सभी कामों के लिए इस रंध्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो रंध्र होता है यह छोटा सा यह छिद्र होता है। तो इसका खुलना और बंद होना के लिए इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा न ये खुला रहता है न हमेशा बंद रहता है। ये काम के अनुसार अपना खुलता और बंद होता है। प्रायः क्या होता है कि दिन में यह रंध्र खुलता है और रात में यह बंद रहता है, क्योंकि ज्यादातर प्रक्रिया जो है दिन में ही होती है रंध्र के द्वारा, इसलिए दिन में रंध्र खुला हुआ रहता है। तो इसके लिए रंध्र के रंध्र के खुलने अथवा बंद होने के कई सिद्धांत है, जिसमें आधुनिक सिद्धांत के रूप में आधुनिक सिद्धांत के रूप में पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है। पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था के लेविट के द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। यह सिद्धांत कहता है कि ये जैसे ये रंध्र है जो पत्ती की सतह पर पाया जाता है, इसके चारों ओर रक्षक कोशिका होती है। तो दिन के समय में क्या होता है, बाहर का पोटेशियम आयन अंदर आता है और यहाँ का हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है। तो ये जो पोटेशियम आयन होता है दिन के समय में, इसकी उपस्थिति में मैलिक अम्ल बनता है और यह मैलिक अम्ल पोटेशियम आयन के साथ मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाता है। यह जो है पोटेशियम के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, यह पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिसके कारण इसमें इसकी सांद्रता जब पोटेशियम मैलेट की बढ़ जाती है तो इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। सांद्रण अधिक हो जाती है। जैसे ही सांद्रता अधिक होती है, इसमें क्या होता है, जल का अंदर की ओर परासरण होने लगता है। इसके कारण ये जो रक्षक कोशिका होती है, जो
रक्षक कोशिका है, इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है, स्फीति दाब बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। ठीक इसका उल्टा होगा रंध्र के बंद होने में, जो कि रात्रि के समय में होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अंदर की ओर जाएगा और ये पोटासियम आयन बाहर की ओर आएगा, जिसके कारण जल का क्या होगा, बाहर की ओर परासरण होगा और इसकी स्फीति दाब जो होती है यह घट जाएगी और रंध्र क्या होगा, खुलने की जगह पर यह बंद हो जाएगा। तो ये आधुनिक सिद्धांत है। चलिए बाकी विकल्प देखते हैं। फर्स्ट में कहता है कि स्टार्च ग्लूकोज सिद्धांत जो है यहाँ पर, यह जो है नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो ये नवीन व्याख्या नहीं है, ये क्लासिकल सिद्धांत है, यानी कि यह पुराना सिद्धांत है। यह भी रंध्र के खुलने और बंद होने की व्याख्या प्रस्तुत करता है और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध भी यही सिद्धांत है। इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल सिद्धांत, अर्थात पुराना सिद्धांत। मुंच सिद्धांत, तो यह मुंच सिद्धांत तो रंध्र के खुलने बंद होने संबंधित नहीं है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से भोजन के परिवहन से संबंधित होता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी में है सक्रिय पोटासियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यह सही होगा। और एबीए सिद्धांत भी जो है रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का बारे में बताता है। तो ये भी एक अन्य सिद्धांत में से एक है, लेकिन ये नवीन सिद्धांत नहीं है। इसमें जो है, जो एबीए एब्सिसिक अम्ल जो होता है, इसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। तो हमारा यहाँ पर चारों में से जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर है वो है सी नंबर, सक्रिय पोटासियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो कि रंध्र के बंद होने की प्रक्रिया की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।